काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब इंतजार है सभी को 9 मार्च का, जब मिस वर्ल्ड फिनाले में भारत पूरी आन बान और शान से अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। जी हाँ, तमाम विदेशी हसीनाएं इस पेजेंट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंची हुई हैं। हर कोई चाहता है कि 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करे और अपने देश का सिर गर्व से ऊंचा करे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस बार के मिस वर्ल्ड प्रोग्राम की हाइलाइट्स क्या हैं। 1996 के बाद भारत में इस साल मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये भारतवासियों के लिए जाहिर तौर पर गर्व का मौका है। वैसे भी भारत अतिथि देवो भव के लिए पूरे विश्व में मशहूर है और इस बार भारत की मेहमानदारी का स्वाद ले रही हैं कई देशों की खूबसूरत हसीनाएं। मिस वर्ल्ड पेजेंट की शानदार ओपनिंग सेरेमनी के बाद हर किसी को इंतजार है उससे भी ज्यादा लेविश होने वाले फिनाले का। एक रिपोर्ट। Namaste. I am just overflowing with excitement being here in India. I am so happy that it's in India because I'm lucky enough to have been to India twice already. भारत मिस वर्ल्ड के 71वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यानी इस साल मिस वर्ल्ड 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता भारत में आयोजित होने जा रही है। खास बात यह है कि इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी 27 साल बाद भारत में की जाएगी। आखिरी बार ये 1996 में भारत में आयोजित हुई थी। 71वीं मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया है। इस इवेंट का आगाज 20 फरवरी 2024 को दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किया गया। वहीं अगर हम फिनाले इवेंट की बात करें तो इसका आयोजन 9 मार्च को मुंबई में किया जाएगा। इस इवेंट में 120 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। भारत की तरफ से मिस इंडिया रही सिनी शेट्टी इसमें भाग ले रही हैं। ऐसे में तमाम भारतवासी काफी एक्साइटेड है। कर्नाटक की मूल निवासी और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिनी शेट्टी इस प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सिनी शेट्टी दुनिया भर के 120 देशों के प्रतियोगियों की मेजबानी करेंगी। आपको बता दें कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में पहली बार एक साथ 5 मिस वर्ल्ड शामिल होंगी। स्टेफनी डेल वेले 66वीं मिस वर्ल्ड, मानुषी छिल्लर 67वीं मिस वर्ल्ड, वेनेसा पॉन्स डी लियोन 68वीं मिस वर्ल्ड, टॉनी एन सिंह 69वीं मिस वर्ल्ड और मौजूदा मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का जो कि 70वीं मिस वर्ल्ड शामिल होंगी। आयोजन के जरिए हम भारत की अनूठी और विविध संस्कृति, विश्व स्तर के आकर्षण और लुभावनी जगहों को बाकी दुनिया के साथ साझा कर सकेंगे। 71वां मिस वर्ल्ड 130 राष्ट्रीय चैंपियन की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा। इस आयोजन में 130 से ज्यादा देशों के प्रतियोगी हिस्सा लेंगे। इस तरह के कंपटीशन का मकसद है एक मंच पर तमाम देशों की प्रतिभाओं को एक साथ करना। इस प्रदर्शन में उन्हें कई तरह की चुनौतियों से निपटना होता है। कुल मिलाकर इस कंपटीशन का उद्देश्य ही है गुणों को उजागर करना। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। तो किन मायनों में खास है इस बार का मिस वर्ल्ड पेजेंट? मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली सिनी कौन है? महिलाओं को लेकर उनकी राय क्या है और कितनी उत्साहित हैं वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पेश करने के लिए? आइए जानते हैं।
काफ़ी एक्साइटेड हूँ. I've been waiting for this very moment since a very long time, and the fact that it's happening in India, भारत में हो रहा है. सारे देश, सारे विश्व की लड़कियां आने वाली हैं यहाँ पर. From every part of the world, they're going to come here, compete for the Miss World pageant. I think it's very exciting. Also from a point that I'm not only representing India, but also being the host delegate. कहते हैं अतिथि देवो भव. हमारे सारे इंडियंस का अंदर का वर्च्यू होता है, अंदर की लिविंग होती है. And I'm getting to live that entirely, and by being one family with the entire world and hosting them. So excitement is at peak, and I hope I make your मैं अपने आप को एक एक्सीडेंटल टूरिस्ट कहती हूँ, क्योंकि पता नहीं था इस जर्नी में आना है, बट everything just happens for a reason, and for a good reason, because God has been kind. I started off doing accountancy, studying accountancy. I got a job in marketing, and then now I have landed here as Miss India, competing for Miss World. It has been one of the biggest pleasures in my life, and I hope I embark on bigger things using this platform. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड का मकसद होता है पूरी दुनिया से हुनर को छांटकर सामने लाना. एक महिला अपने आप में कितनी खूबियां समेटे हुए होती है, ये पूरी दुनिया के सामने जाहिर करना. I think being a woman altogether is one of the best experiences that a person could live. The fact that women today, not only in this country but the entire globe, are embarking on new journeys, understanding that sky is the limit को हमने actually मान लिया है. And women not only in India but across the world are venturing in different fields, understanding the importance of what it is to take your egos towards progressive march and then perfection. So I think we have come a long way. There's a long way to go. Understand that potential of every human being, not having a biased opinion because of its gender, is very important. तो सुना अपने भारत को रिप्रेजेंट करने वाली सिनी शेट्टी को, जो पूरी दुनिया के सामने भारत की विविधता, भारत का मान रखने वाली है. अब देखना होगा कि हमें अपनी बातों से मोह लेने वाली सिनी मिस वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को कैसे होस्ट करती हैं. न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट. भारत की निगाह एक बार फिर मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जीतने पर है. 7वीं बार इस ताज पर कब्जा करने वाला भारत इससे पहले 6 दफा इस बादशाहत को हासिल कर चुका है. आखिर कब भारत के सिर सजा है मिस वर्ल्ड का ताज, और कौन बना है मिस वर्ल्ड, बताते हैं एक रिपोर्ट के जरिए. सबसे पहले 1966 में भारत की फारिया ने मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जीता था. वो पहली भारतीय और एशियाई सुंदरी थी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी. 1945 में गोवा में जन्मी रीता पेशे से डॉक्टर हैं. रीता मिस मुंबई और मिस इंडिया भी रही हैं. 1994 में ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी. मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या ने फिल्मी दुनिया में बेशुमार सफलताएं हासिल की. फिल्मी करियर में वो कई हिट फिल्में दे चुकी हैं. मेरा चैन सब उजड़ा,
2009 में ऐश्वर्या राय भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान दिया। कर्नाटक के बैंगलोर में जन्मी ऐश्वर्या ने साल 2007 में बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के साथ शादी की और उनकी एक बेटी है आराध्या बच्चन। ऐश्वर्या राय के बाद 1997 में डायना हेडन ने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की। 1997 में ही डायना फेमिना मिस इंडिया भी बनी थी। हैदराबाद में जन्मी डायना हेडन एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। मॉडलिंग में आने से पहले उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में काम किया। साल 2013 में वो अमेरिकी नागरिक कॉलिन के साथ शादी के बंधन में बंध गई। 2008 में डायना ने टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 2 में हिस्सा लिया। युक्ता मुखी चौथी भारतीय सुंदरी थी जिन्होंने 1999 में इस प्रतियोगिता का ताज अपने नाम किया था। युक्ता मुखी का जन्म 7 अक्टूबर 1977 को बेंगलुरु में हुआ था। 93 देशों की विश्व सुंदरियों को पछाड़ते हुए दिसंबर 1999 में युक्ता ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया था। फैशन की दुनिया में खासी पहचान बनने के बाद युक्ता ने 2001 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की तमिल फिल्म से। 2002 में आई प्यासा से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन फिल्मी दुनिया में युक्ता कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। प्रियंका चोपड़ा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। प्रियंका ने मिस वर्ल्ड का ताज जीता। इस सम्मान को हासिल करने वाली वो 5वीं भारतीय थी। साल 2002 में तमिल फिल्म के साथ उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। 2016 में प्रियंका चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रियंका ने सिंगिंग में भी अपना हाथ आया। अमेरिकन सिंगर निक जोनस साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद प्रियंका को प्रियंका चोपड़ा जोनस के नाम से जानते हैं। इन दोनों की एक बेटी भी है। 8 नवंबर 2017 को 20 साल की मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता। मानुषी ने चीन के शहर एरिना में आयोजित समारोह में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 108 सुंदरियों को पछाड़ कर खिताब अपने नाम किया। मानुषी हरियाणा की रहने वाली हैं। बताया जाता है कि मानुषी हृदय रोग सर्जन बनना चाहती थी। वो इसके लिए मेडिकल की पढ़ाई भी कर रही थी। हालांकि बाद में मानुषी ने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी। मानुषी ने मई 2017 में मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद ब्यूटी विद द पर्पस के तहत मासिक धर्म को लेकर महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने प्रोजेक्ट को शक्ति नाम दिया और 20 गांव की तकरीबन 5000 महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लेकर आई। न्यूज़ इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। Namaste. I am just overflowing with excitement being here in India. I am so happy that it's in India because I'm lucky enough to have been to India twice already. और इसी के साथ ही इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।